जय मसीह सभी को। जय मसीह। यीशु जीवन कलीसिया में सबका स्वागत करते हैं। आइए हम प्रार्थना के लिए खड़े होते हैं। धन्यवाद 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 पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से मैं आपके पास आती हूँ। छोटी सी प्रार्थना करती हूँ, सुन और कबूल करती हूँ। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आज के दिन के लिए, इस समय के लिए, हर एक बात के लिए मैं कोटि कोटि धन्यवाद। धन्यवाद। आपने हमें यहाँ पर उपस्थित किया करके धन्यवाद। परमेश्वर, जो आए हैं, जो आने वाले हैं पिता परमेश्वर, जो नहीं आ सकते परमेश्वर, उन्हें मैं आपके हाथ में इस भवन को आपके पवित्र नाम से कवर करता हूँ। यहाँ पर जो भी आए आपके अभिषेक से बैठकर जाए परमेश्वर, आपके वचन और आपकी स्तुति आराधना में आप हमारे साथ हो। हमें आना मार्गदर्शन करें, हमारी अगुवाई करें, हम पर अपना अनुग्रह बरसाए। धन्यवाद करता परमेश्वर, जो भी मुझसे जाने अनजाने में पाप अपराध उसे आपके लोग से दूर कर और हमें प्रार्थना। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, और इस सभा को रंजना के स्थाई के हाथ में देती हूँ और उन्हें मैं आपके हाथ में देता हूँ। उनके द्वारा जो भी हम वचन सुने उसे 100 गुना कर देते हैं। धन्यवाद करती हूँ आने वाले समय और इस सभा को के हाथ में देती हूँ। हमें आपकी बुद्धि और ज्ञान से भर दें और हमें आपके राज्य में बढ़ा। धन्यवाद करती हूँ और यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। धन्यवाद। आइए हम भजन संहिता 20 अध्याय 1 से 9 वचन को देखते हैं। संकट के दिन यहोवा तेरी सुन ले, याकूब के परमेश्वर का नाम तुझे ऊंचे स्थान पर नियुक्त करे। वो पवित्र स्थान से तेरी सहायता करे और सिय्योन से तुझे संभाल ले। वो तेरे सब अन्न बलियों को स्मरण करे और तेरे होम बलि को ग्रहण करे। वो तेरे मन की इच्छा को पूरी करे और तेरी सारी युक्ति को सफल करे। तब हम तेरे उद्धार के कारण ऊंचे स्वर से हर्षित होकर गाएंगे और अपने परमेश्वर के नाम से झंडे खड़े करेंगे। यहोवा तुझे मुंह मांगा वरदान दे। अब मैं जान गया कि यहोवा अपने अभिषिक्त का उद्धार करता है। वो अपने दाहिने हाथ के उद्धार करने वाले पराक्रम से अपने पवित्र स्वर पर से सुनकर उसे उत्तर देगा। किसी को रथों को और किसी को घोड़ों का भरोसा है, परंतु हम तो अपने परमेश्वर ही का नाम लेंगे। वो तो झुक गए और गिर पड़े, परंतु हम उठे और सीधे खड़े हैं। हे यहोवा बचा ले, जिस दिन हम पुकारे तो महाराजा हमें उत्तर दे। आमीन। आइए हम स्तुति आराधना के लिए प्रभु यीशु मसीह का तालियों से स्वागत करते हैं। जय मसीह। इतना देर से जय मसीह। जय मसीह सबके। कैसे सब लोग? मजे में आनंदित। आओ हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। हे स्वर्ग और पृथ्वी के कर्ता, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ क्योंकि आप महान हो, आप जीवित हो, पराक्रमी परमेश्वर और परमेश्वर, अद्भुत कार्य करने वाले परमेश्वर परमेश्वर। मैं आपकी स्तुति करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ, आपके नाम को मैं ऊंचा उठाती हूँ। इस दिन के लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद की योगा, क्योंकि सब कुछ आपने हमें दिया है प्रवेश, सब कुछ आपने बनाया है प्रवेश। उसमें से हम आपको क्या दे सकते हैं प्रवेश, क्या ला सकते हैं प्रवेश। सिर्फ हम धन्यवाद के अलावा कुछ नहीं दे सकते प्रवेश, क्योंकि सब कुछ आपने हमें दिया है प्रवेश। मैं धन्यवाद करते प्रवेश इस समय के लिए, इस दिन के लिए। आज तक आपने मुझे जीवित रखा, इसलिए धन्यवाद प्रवेश। हर एक बुराई से बचा के रखा, इसलिए धन्यवाद प्रवेश। हर एक संकट में आप मेरे साथ थे, इसलिए धन्यवाद प्रवेश। आप परमेश्वर जीवित हो प्रवेश, स्वर्ग में विराजमान हो प्रवेश। धन्यवाद करते प्रवेश। मेरे हाथ से जो भी पाप अपराध हुए जाने अनजाने में, सारे पापों की आप मुझे क्षमा करो। आपके पवित्र लहू से मुझे धोके शुद्ध करो। इस प्रार्थना की योग्य बना दो प्रवेश। जितने भी आए हैं, जो आ रहे हैं, जो आज नहीं आ सकते, उन सबको भी प्रवेश तेरे पवित्र लहू से मैं कवर करते प्रवेश। हर एक की जरूरत को तू जानता है प्रवेश, हर एक के दिलों को तू जानता है प्रवेश।
मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु यीशु उस प्रेम के लिए प्रभु यीशु। मैं धन्यवाद करती हूँ उस दया के लिए प्रभु यीशु। मैं धन्यवाद करती हूँ उस अनुग्रह के लिए जो तूने हम पर किया है प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु, इस समय को तेरे हाथ में देते प्रभु यीशु कि तूने हमें आज तक जीवित रखा, अभी तक संभाले रखा प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद 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 प्रभु यीशु। इस भवन के चारों ओर प्रभु यीशु तेरे पवित्र लहू से भी कवर करके प्रभु यीशु। जितने भी यहाँ पे इकट्ठा है प्रभु यीशु, जो आ रहे हैं प्रभु यीशु, उन सबको भी प्रभु यीशु तेरे पवित्र लहू से भी कवर करते। हर एक दुष्ट शैतान के कार्य को प्रभु यीशु मसीह के नाम से तोड़ के प्रभु यीशु के चरणों में डाल। इस समय को तेरे हाथ में देते प्रभु यीशु। पवित्र आत्मा तू वहाँ अपने नए सामर्थ से हम सबको अभिषेकित कर, हमारे आत्मिक कानों को खोल, आत्मिक हृदय खोल प्रभु, ताकि हम तेरी स्तुति आराधना प्रभु आत्मा और सच्चाई से कर सकें। पवित्र आत्मा तू हमें मार्गदर्शन दिया, हमें सिखा समझा प्रभु, हमारे लिए मगर तेरी इच्छा हम सबके जीवन में पूरी प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद 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 यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो प्रभु। आमीन आमीन आमीन। धन्यवाद प्रभु यीशु। स्वागतम पवित्र आत्मा, स्वागतम पवित्र आत्मा, स्वागतम पवित्र आत्मा, स्वागतम पवित्र आत्मा। तेरी ज्योति से हम प्रकाशमान हो जाते हैं, तेरी ज्योति से हम प्रकाशमान हो जाते हैं। स्वागतम पवित्र आत्मा, स्वागतम पवित्र आत्मा, स्वागतम पवित्र आत्मा, स्वागतम पवित्र आत्मा। तेरी सामर्थ से हम प्रभु की सेवा करते हैं, तेरी सामर्थ से हम प्रभु की सेवा करते हैं। स्वागतम पवित्र आत्मा, स्वागतम पवित्र आत्मा, स्वागतम पवित्र आत्मा, स्वागतम पवित्र आत्मा, स्वागतम पवित्र आत्मा। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। सच में प्रभु तेरी सामर्थ से हम तेरी सेवा कर सकते हैं प्रभु यीशु। हमारी बुद्धि और ज्ञान से नहीं प्रभु, मगर तेरी सामर्थ से प्रभु तेरी सेवा करना चाहते हैं। तो हमें आत्मा से कर दे, तेरी राह पर चला प्रभु यीशु। तेरी ताकत और तेरी सामर्थ और तेरी बुद्धि और ज्ञान से तुम्हें करते प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से। आमीन। हालेलुया हालेलुया। अब हम स्तुति करेंगे। आओ मिलके स्तुति करेंगे, यीशु का गुणगान करेंगे। आओ मिलके हम स्तुति करेंगे, यीशु का गुणगान करेंगे। आओ मिलके हम स्तुति करेंगे, यीशु का गुणगान करेंगे। आओ मिलके हम स्तुति करेंगे, यीशु का गुणगान करेंगे। ओ हे राजा, ओ मसीहा, मेरे जीवन का सहारा। ओ हे राजा, ओ मसीहा, मेरे जीवन का सहारा। नचेंगे गाएंगे धूम मचाएंगे, यीशु का गुणगान करेंगे। नचेंगे गाएंगे धूम मचाएंगे, यीशु का गुणगान करेंगे।
जीवन दाता मेरे जीवन का उजाला नचेंगे गाएंगे धूम मचाएंगे यीशु का गुणगान करेंगे नचेंगे गाएंगे धूम मचाएंगे यीशु का गुणगान करेंगे आओ मिलके हम स्तुति करेंगे यीशु का गुणगान करेंगे आओ मिलके हम स्तुति करेंगे यीशु का गुणगान करेंगे कोई मार्ग सत्य जीवन मेरे जीवन का खुदावन कोई मार्ग सत्य जीवन मेरे जीवन का खुदावन नचेंगे गाएंगे धूम मचाएंगे यीशु का गुणगान करेंगे नचेंगे गाएंगे धूम मचाएंगे यीशु का गुणगान करेंगे आओ मिलके हम स्तुति करेंगे यीशु का गुणगान करेंगे आओ मिलके हम स्तुति करेंगे यीशु का गुणगान करेंगे नचेंगे गाएंगे धूम मचाएंगे यीशु का गुणगान करेंगे नचेंगे गाएंगे धूम मचाएंगे यीशु का गुणगान करेंगे हालेलुया। नाचेंगे गाएंगे धूम मचाएंगे यीशु का गुणगान करेंगे। आमेन। हालेलुया। 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 नाचेंगे गाएंगे धूम मचाएंगे किसका गुणगान करेंगे? प्रभु यीशु मसीह का। आमेन। हालेलुया। पवित्र आत्मा उतर आओ अभिषेक से हमें भर दो पवित्र आत्मा उतर आओ अभिषेक से हमें भर दो अग्निज्वाला समान उतरा कलाहट के साथ उतरा अग्निज्वाला समान उतरा कलाहट के साथ उतरा 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 पवित्र आत्मा उतरा 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 पवित्र आत्मा उतरा जाति जाति के लोग गाँव उठे चलो पर तेरा नाम प्रकट करे जाति जाति के लोग गाँव उठे चलो पर तेरा नाम प्रकट करे जैसे प्रभु के भवन में आग उतरे मेरे मन मंदिर में भी आग उतरे जैसे प्रभु के भवन में आग उतरे मेरे मन मंदिर में भी आग उतरे पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा उतरा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा उतरा इस्राएली लोगों को छुड़ाने के लिए आग में से मूसा को पुकारने वाले इस्राएली लोगों को छुड़ाने के लिए आग में से मूसा को पुकारने वाले जैसे कटी की डाली में तेरी आग उतरे उस आग में से मुझको भी दर्शन जैसे कटी की डाली में तेरी आग उतरे उस आग में से मुझको भी दर्शन पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा उतरा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा उतरा पवित्र आत्मा उतरा हो अभिषेक से हमें भर दो पवित्र आत्मा उतरा हो अभिषेक
से हमें भर दो। अग्नि ज्वाला समान उतरा, सनसनाहट के साथ उतरा। अग्नि ज्वाला समान उतरा, सनसनाहट के साथ उतरा। उतरा उतरा पवित्र आत्मा उतरा, 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 हम पर उतरा। हाँ प्रवेश, हाँ प्रवेश, हम ये आपके अभिषेक से करेंगे। हाँ प्रवेश, भवन को अपने अभिषेक से हाँ करेंगे। प्रवेश, यहाँ पर जो भी आए उन्हें हाँ प्रवेश, मन पलट के इसकी पूर्ति देकर हाँ ईश्वर प्रवेश, के ज्ञान और बुद्धि को लेकर हाँ ईश्वर प्रवेश, का शिव आपके राज्य को समझ सके, आपके राज्य को कर सके, हाँ प्रवेश, आपको समझ सकते हैं। हाँ प्रवेश, धन्यवाद करते हुए इस परमेश्वर को भर दिया आपने। हाँ प्रवेश, धन्यवाद प्रवेश, धन्यवाद प्रवेश, धन्यवाद प्रवेश। हालेलुया, हालेलुया। हे दुनिया के लोगों, ऊंची आवाज करो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो। हे दुनिया के लोगों, ऊंची आवाज करो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो। याद रखोगे वही खुदा है, हमको ये जीवन उन्हीं ने दिया है। याद रखोगे वही खुदा है, हमको ये जीवन उन्हीं ने दिया है। उसका राज से हम सब है आए, हम उसका के हम गीत गाए। उसका तुम शुक्र करो, ऊंची आवाज करो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो। नाम खुदावन कितना मुबारक, मेरा खुदावन कितना बड़ा है। रहमत है उसकी सदियों पुरानी, वफा का बदल से यही सिलसिला है। उस पर ईमान धरो, उसके घर आओ चलो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो। हे दुनिया के लोगों, ऊंची आवाज करो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो।
धन्यवाद प्रभेश, धन्यवाद प्रभेश, सचमुच प्रभेश तू महान है प्रभेश, तेरे जैसा कोई परमेश्वर नहीं है प्रभेश, तू जीवित है प्रभेश, स्वर्ग में विराजमान है प्रभेश। धन्यवाद करते प्रभेश, धन्यवाद प्रभेश, पवित्र आत्मा पाक आपके नए सामर्थ से प्रभु हम सबको अभिषेकित करते, पवित्र आत्मा पाक आपके सामर्थ से हमें करते ताकि हम आपकी आराधना आत्मा और सच्चाई से कर सकें। पवित्र आत्मा पाक दोगुने अभिषेक से हमें करते, हमारे आत्मिक कानों को खोलो, आत्मिक हृदय खोलो, हमें आराधना करने के लिए आपकी सच्चाई का मार्ग दो। पवित्र आत्मा धन्यवाद प्रभेश, धन्यवाद प्रभेश, धन्यवाद प्रभेश। पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, मेरे जीवन को तू ही चला, मेरे जीवन को तू ही चला, पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ। टूट गया हूँ मैं, जीवन का क्या है भरोसा, टूट गया हूँ मैं, जीवन का क्या है भरोसा, धोखे पे धोखा है सारा जहां, जाऊं तो जाऊं कहाँ, धोखे पे धोखा है सारा जहां, जाऊं तो जाऊं कहाँ, पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, मेरे जीवन को तू ही चला, मेरे जीवन को तू ही चला, पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ। थक चुका हूँ मैं, जीवन का तू ही सहारा, थक चुका हूँ मैं, जीवन का तू ही सहारा, जीवन के सफर में तू ही मसीहा, जाऊं तो जाऊं कहाँ, जीवन के सफर में तू ही मसीहा, जाऊं तो जाऊं कहाँ, पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, मेरे जीवन को तू ही चला, मेरे जीवन को तू ही चला, पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ। प्यासा आया हूँ मैं, मुझको तू जल पिला, प्यासा आया हूँ मैं, मुझको तू जल पिला, जीवन का श्रोता है तू ही मसीहा, जाऊं तो जाऊं
जाऊं कहाँ। आप पवित्र आत्मा मेरे दिल में आप पवित्र आत्मा मेरे दिल में मेरे जीवन को तू ही चला, मेरे जीवन को तू ही चला। पवित्र आत्मा मेरे दिल में पवित्र आत्मा मेरे दिल में आप हमारे दिल में आओ, हमें चलाओ प्रवेश आपकी इच्छा के अनुसार। धन्यवाद करते, धन्यवाद करते, धन्यवाद करता हमें मार्गदर्शन हमें अभिषेक करो। धन्यवाद 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 से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से तेरी सामर्थ से फिर से तू अभिषेक कर दे। फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से तेरी सामर्थ से फिर से तू अभिषेक कर दे। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, तू बदल दे बहने दे उस हवा को, छूने दे हर एक दिल को, तेरा दर्शन हमें मिले। करते हैं प्रार्थना तुझसे, बहने दे उस हवा को, छूने दे हर एक दिल को, तेरा दर्शन हमें मिले। करते हैं प्रार्थना तुझसे, तेरी महिमा से तेरी सामर्थ से फिर से तू अभिषेक कर दे। तेरी महिमा से तेरी सामर्थ से फिर से तू अभिषेक कर दे। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, तू बदल दे मेरे मन को, दे आशीष इस जीवन को, तेरी करुणा हम पे बरसे, अपनी मार्ग पे चला हमको। तू बदल दे मेरे मन को, दे आशीष इस जीवन को, तेरी करुणा हम पे बरसे, अपनी मार्ग पे चला हमको। तेरी महिमा से तेरी सामर्थ से फिर से तू अभिषेक कर दे। तेरी महिमा से तेरी सामर्थ से फिर से तू
आपके सामर्थ्य में धन्यवाद प्रभु यीशु। इस समय को तेरे हाथ में देते हैं, हम सबको तेरे हाथ में देते हैं प्रभु यीशु। हमारे ज्ञान और बुद्धि को तेरे हाथ में देते हैं पवित्र आत्मा हमें सहायता देती है आपके राह पे चलने के लिए पवित्र आत्मा हमें मार्गदर्शन करती है। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से आमीन। हालेलुया। आइए हम देशों के लिए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर, सभी देशों को मैं अपने हाथ में रजू करूँगी यीशु। हांगकांग, एशिया और बाकी के सारे देश जो आपने बनाए हैं परमेश्वर, आपने वहाँ पर हमें लाया है परमेश्वर, इसलिए कोटि कोटि धन्यवाद। सभी देशों को आशीषित करना परमेश्वर, और देश के मुख्यमंत्री और उसको चलाने वालों को आप बुद्धि आपका ज्ञान दे देते, ताकि वो अपने देशों को और देश के वासियों को अपने सुखमय जीवन दे सके और देश को आगे बढ़ा सके परमेश्वर। धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। इजराइल और इजराइल में होने वाले सभी चीजों को आप जानते हो परमेश्वर, वहाँ पर शांति बरसाने परमेश्वर। जो भी हो रहा है उस आपकी इच्छा के अनुसार हो रहा है परमेश्वर, परंतु आप ही उसे शांत करोगे, विश्वास करते हो। इजराइल को अपने आशीषित किया करके धन्यवाद। और उन सभी देशों को जहाँ पर गड़बड़ी है परमेश्वर, वो आपके हाथ में देती है, आपने वहाँ पर उद्धार लाया करके धन्यवाद। हिंदी और अंग्रेजी सभा के सदस्य और उनके परिवार के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। सभी हिंदी और अंग्रेजी सभा के सदस्य और उनके परिवार को आपने आशीषित किया करके धन्यवाद करती हूँ। उन्हें ज्ञान और बुद्धि से भर दिया इसलिए धन्यवाद। आपके राज्य में बढ़ाया इसलिए धन्यवाद। सभी हिंदी और अंग्रेजी सभा के सदस्य और उनके सारे परिवार को मैं आपके हाथ धन्यवाद करती हूँ। आज की और अगली सभा के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। आज हम यहाँ पर उपस्थित है, आपका अभिषेक हम पर मिल रहा है, इसलिए धन्यवाद करती हूँ। अगली सभा में भी हम सब यहाँ पर होंगे और आपके अनुग्रह से पढ़ेंगे। अगली और आज की सभा के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। जो भी भाई बहन यहाँ पर उपस्थित है, जो नहीं आए, जो आने वाले हैं, उन सभी को आप आशीषित करना, उनको अपने मार्गदर्शन में बनाए रखना परमेश्वर, उनके मन को बदलना परमेश्वर, उन्हें आपके राज्य में बनने के लिए ज्ञान और बुद्धि धन्यवाद करती हूँ। सभी भाई बहनों को आपके हाथ में नई आत्मा के लिए प्रार्थना करती हूँ। आप जानते हो परमेश्वर, नई आत्मा कहाँ है, कब आएगी, आपके अनुसार हो, उनके मन को बदल और यहाँ पर लेकर नई आत्मा से मेरा कलिशा भरती है। धन्यवाद परमेश्वर। नौकरी के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। जैकी, रूबी, माला, रितेश, रविंद्र, संतोष, वंशिका, प्रणाली और उत्सव, इन सभी को आपने अपनी उनकी काबिलियत के अनुसार नौकरी दी, उनको आशीषित किया नौकरी से। धन्यवाद। मेरी नहीं बल्कि आपकी उनके जीवन इच्छा। धन्यवाद। स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करती परमेश्वर। वंजना, तानिया, सुनीता, मीना, रोज, प्रदीप का बेटा, रीता, मानू, माला और बिल्कुल परमेश्वर हमें अपने स्वास्थ्य दिया, अच्छा चंगाई दी करके हमें हर एक रोग से दूर किया करके हम पर अपना अनुग्रह किया करके सभी को अच्छा स्वास्थ्य दिया करके छुटकारा के लिए प्रार्थना करती हूँ। विनोद, दीपक, मुकेश, राहुल, मैं और तेरा परिवार हम सबको हर एक बुराई से, हर एक व्यसन से छुटकारा दिया। इसी तरह हर एक को आप छुटकारा दोगे, हर एक बुराई से, हर एक पाप से, हर एक व्यसन से आपने सबको छुटकारा दिया। सारा गौरव, सारा महिमा, सारी आदत यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन, आमीन। धन्यवाद। नया चेहरा कोई है, किसी को कुछ कहना है? जय मसीह। जय मसीह। फिलिपियों अध्याय 4 का 10वां वचन।
चौथा अध्याय साइली दीदी के लिए 4 का 10। 10। हाँ। मैं प्रभु में बहुत आनंदित हूँ कि अब इतने दिनों के बाद तुम्हारी चिंता मेरे विषय में फिर जागरूक हुई है। नीचे तुम्हें आरंभ में भी इसका विचार था पर तुम्हें अवसर न मिला। हमें तो प्रभु का वचन कहता है कि हमें प्रभु में आनंदित इसलिए होना चाहिए क्योंकि परमेश्वर ने हमें वो आनंदित होने का जीवन दिया है। तो हमें हर एक चिंता से दूर, चिंता मुक्त होकर परमेश्वर के लिए आनंदित रहना है, तभी हम जीवन में आनंदित हो पाएंगे। क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है तो हमें किसी चीज की चिंता करनी है ना। नीचे ही हमारा विचार आता है परंतु परमेश्वर साथ है तो हमें आनंदित करना है। हमें अतः हम इन बातों के विषय में क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? हमें तो परमेश्वर जब हमारे साथ है तो हमारा विरोधी कोई कैसे हो सकता है? विरोधी होकर भी क्या कर सकता है? क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है तो सारा विरोध परमेश्वर हमसे दूर करेगा और हमें अपने राज्य में बढ़ाएगा। हमें कंफ्यूज होऊन जाते तिकडे गेला पहिले विचार करते असं 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 म्हणून तिकडे गेलं। हा बघ आता भेटला शोधते 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 झालं? अरे काय दाना दशमांश में जाएंगे, प्रोमोज लेंगे। प्रोमोज के लिए हम अपने अपने आत्म परीक्षण करेंगे। उसके लिए वचन को हम पहले सुनेंगे। जी पहले कोरिन्थियों का अध्याय 11 23 से लेके 29 तक वचन है। और उसने उसे जो बात पहुंची वो हम तक उसने बाइबल के द्वारा पहुंचाई है। क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वो पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा कि यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है। जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए। क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को न पहचाने वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। हालेलुया। तो हम प्रभु भोजन में जाएंगे और अपना अपना आत्म परीक्षण करेंगे। प्रार्थना करेंगे। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद प्रवेश वापस लेना मंडलों के प्रवेश आपके चरणों के पास आते प्रवेश आपको याद करते प्रवेश 2024 साल पहले प्रवेश उस साल के प्रवेश अपने अपना खून बहाया था प्रवेश जो हमारे पापों के लिए था प्रवेश। क्योंकि हम प्रवेश पाप में डूबे हुए थे प्रवेश परमेश्वर से हम अलग हो चुके थे प्रवेश परमेश्वर से मेल मिलाप करने के लिए प्रवेश ने अपना खून बहाया ताकि हम तेरे पवित्र रूपों से शुद्ध होकर प्रवेश हम डायरेक्ट परमेश्वर से बात कर सकते प्रवेश परमेश्वर से हम मिल सकते हैं। उस प्रेम के लिए प्रवेश में आपको धन्यवाद करते उस दया के लिए मैं आपको धन्यवाद करती प्रवेश उसका प्रवेश आपके सर पे कांटे का मुकुट चढ़ाया प्रवेश जो मुकुट में प्रवेश हमारा दुख दर्द क्लेश सब कुछ था प्रवेश आपके हाथों पर हमें खिले ठोके प्रवेश ताकि हमारे हाथ बुराई के लिए ना उठे हमारे कदम बुराई के राह पे ना चले प्रवेश
और पेट में भाला भी खोपा गया था प्रभु यीशु, ताकि हमारे पेट के अंदर किसी के लिए बुराई ना छुपी हो प्रभु यीशु। और अपने पीठ पे प्रभु यीशु 39 कोड़े खाए प्रभु यीशु, उन कोड़ों की वजह से प्रभु यीशु, खाए 39 कोड़ों से प्रभु यीशु हमें आत्मिक चंगाई, शारीरिक चंगाई अपनी दी प्रभु यीशु। उस प्यार के लिए प्रभु यीशु, उस अनुग्रह के लिए प्रभु यीशु मैं आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु। धन्यवाद के अलावा हमारे पास कुछ नहीं है प्रभु यीशु, हमारा तो कुछ नहीं प्रभु यीशु, सब कुछ आपका दिया हुआ प्रभु यीशु। प्रभु आपने वचन में कहा है, जितनी बार तुम इकट्ठा हो गए मेरे याद के लिए यही किया करो, और मैं आने तक का विश्वास तुम्हारे अंदर दृढ़ बना रहे प्रभु यीशु। प्रभु यीशु हम इस प्रभु भोजन में हिस्सा लेते हैं प्रभु यीशु, मैं अपने आप को आपके हाथ में देती हूँ प्रभु यीशु। मेरे हाथ से जो भी जाने अनजाने में पाप हुए प्रभु यीशु, देखने में, सुनने में, सोचने में, बोलने में, समझने में प्रभु यीशु, उन सारे पापों की तो मुझे क्षमा कर, तेरे पवित्र लहू से मुझे तो शुद्ध कर, और इस प्रभु भोजन में हिस्सा लेने के योग्य बना प्रभु यीशु। जितने भी इस प्रभु भोजन में हिस्सा लेते प्रभु यीशु, उन सबको प्रभु यीशु तेरे पवित्र लहू से धो के शुद्ध कर, और प्रभु भोजन में हिस्सा लेने के योग्य तुम सबको बना। धन्यवाद प्रभु यीशु, इस प्रभु भोजन के द्वारा प्रभु यीशु मेरी तो आत्मिक बढ़ोतरी कर, और आत्मिक चंगाई मुझे दे। हम सबको प्रभु यीशु में तेरे हाथ में देते प्रभु, सारी प्रार्थना जीवित यीशु मसीह के नाम से सुना प्रभु, आमीन। अपन भी लेंगे और गाने भी गाएंगे। गाना बहुत लंबा चौड़ा है, गाएंगे। आप उनके लिए प्रार्थना करेंगे बाद में, गाने के बाद। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना, शांतिदाता की आराधना, मुक्तिदाता की आराधना, शांतिदाता की आराधना, मुक्तिदाता की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना, प्रेमी मन से आराधना, मेरे मसीह की आराधना, पवित्र दिल से आराधना, प्रेमी मन से आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना, मेरे मसीह की आराधना, जीवनदाता की आराधना, मेरे मसीह की आराधना, जीवनदाता की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना, दूतों के संग में आराधना, स्तुति प्रशंसा आराधना, दूतों के संग में आराधना, शांति प्रशंसा आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना, पाप क्षमा के लिए आराधना, शाप मुक्ति के लिए आराधना, पाप क्षमा के लिए आराधना, शाप मुक्ति के लिए आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना, आशीष पाने के लिए आराधना, छुटकारा पाने के लिए आराधना, आशीष पाने के लिए आराधना, छुटकारा पाने के लिए आराधना,
यीशु की आराधना, आराधना हो आराधना, परम पिता की आराधना, आराधना हो आराधना, परम पिता की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना, आराधना हो आराधना, पवित्र आत्मा की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। हालेलुया। हालेलुया। आओ माँ परमेश्वर प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, सुंदर समय के लिए सार्पण को निकाला है प्रभु यीशु। आपने सबको देखा है प्रभु यीशु, जिन्होंने दिया जो ना दे सके उन सबको प्रभु यीशु तो आशीषित करने वाला परमेश्वर प्रभु यीशु। तेरे आकाश के झरोखे खोल के प्रभु यीशु अपरंपार की तो आशीष देने वाला परमेश्वर प्रभु यीशु। देने के द्वारा तेरी महिमा हो प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु, सार्पण का उपयोग प्रभु यीशु तेरे राज की बढ़ोतरी के लिए हो जाए। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। गाणं गेल्या आठवड्यात पण एक टाकलं नव्हतं. गेल्या आठवड्यात हे गाणं नव्हतं. आज पण एक गाणं. वचन सुनना है सबको? Yes. सुनने का वचन? यस तो की मर्जी है ना, वचन सुने यस आमीन। सुनेंगे। आज का वचन है प्रार्थना, प्रार्थना प्रार्थना प्रार्थना। बस प्रार्थना के अलावा कुछ नहीं हमारे जीवन में। परमेश्वर को हमारे जीवन में सबसे पहला स्थान देना है। मतलब पहला स्थान क्या होता है? प्रार्थना। सुबह हम उठते हैं, आँख खोलते हैं तो क्या बोलते हैं? धन्यवाद आज का दिन दिखाया, है ना। तो पहला स्थान हो गया ना परमेश्वर को। हमें सबसे पहले परमेश्वर का स्थान देना है और साथ साथ हमें सबके लिए भी प्रार्थना करना है ना। तो हम दाऊद राजा की किताब में जाएंगे। दाऊद राजा का कौन सा किताब है? भजन संहिता। भजन संहिता 105 निकालेंगे। धन्यवाद देना है और प्रार्थना करना है। सुबह उठ के हम वही करते ना, भगवान धन्यवाद आज का दिन दिखाया। शुरू में यही बोलते हैं, सब लोग बोलते हैं, सब सारे जाति के लोग, वन के पशु पक्षी सब भी सुबह चू 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 करते हैं। तो धन्यवाद ही देते हैं भगवान को, है ना। तो 105 निकालो और पढ़ो वचन चलो। एक से। यहोवा का धन्यवाद करो, उससे प्रार्थना करो, देश देश के लोगों में उसके कामों का प्रचार करो। 1 से 8 तक पढ़ो। उसके लिए गीत गाओ, उसके लिए भजन गाओ, उसके सब आचार कर्मों पर ध्यान करो, उसके पवित्र नाम को बड़ाई करो। यहोवा की खोजियों का हृदय आनंदित हो, यहोवा और उसकी सामर्थ को खोजो, उसके दर्शन के लगातार खोजी बने रहो। उसके लिए उसके किए हुए आचार कर्म स्मरण करो, उसके चमत्कार और निर्णय स्मरण करो। हे उसके दास अब्राहम के वंश, हे याकूब की संतान, तुम तो उसके चुने हुए हो। वही हमारा परमेश्वर यहोवा है, पृथ्वी भर में उसके निर्णय होते हैं। वह अपनी वाचा को सदा स्मरण रखता आया है। यह वही वचन है जो उसने 1000 पीढ़ियों के लिए ठहराया है। आमीन। आमीन। क्या कहता है दाऊद राजा? परमेश्वर के पास प्रार्थना करता है, हे यहोवा, यहोवा का धन्यवाद करो, उससे प्रार्थना करो। तो हमें उसको धन्यवाद देना है ना। जीवन में भी हम शुरू से लेके आज तक देखेंगे तो कितने परमेश्वर ने हमारे जीवन में कार्य किए हैं, कितने बुराई से बचाया है, कितने दुख से बचाया है, कितने संकट से बचाया है। तो हमें उसको
धन्यवाद करते रहना है हर बार। तो यहोवा का धन्यवाद करो और उससे प्रार्थना करो। देश देश के लोगों में उसके कामों का प्रचार करो। उसके कामों का प्रचार करो यानी कि उसने हमारे जीवन में जो काम किया है तो हमें प्रचार करना है, क्योंकि प्रचार का मतलब है सुसमाचार बताने का। सुसमाचार अगर हम बताने जाएंगे तो हमारे जीवन से शुरू करेंगे ना कि प्रभु ने हमारे जीवन में कैसे बदलाव लाया। तुम्हारे भी जीवन में ये बदलाव या आशीष, चंगाई, आत्मिक जीवन सब आ सकता है। तो जो आश्चर्य काम हमारे जीवन में प्रभु ने किए हैं उसका हमें प्रचार करना है। उसके लिए गीत गाओ, उसके लिए भजन गाओ, उसके सब आश्चर्य कर्मों पर ध्यान करो। आश्चर्य कर्म यानी कि हम अपने आप को तो बदल नहीं सकते, मगर उसने हमें बदला है तो एक आश्चर्य हुआ है हमारे जीवन में। हम अपने आप को कभी बदल नहीं सकते। बदल सकता है कोई अपने आप को? बदल सकता है क्या? सच में बताओ, नहीं, हम कभी नहीं बदल सकते अपने आप को। उसने हमें बदला है, क्योंकि अगर मेरे जीवन में नहीं आता तो अभी तक मैं शायद डॉन ही बन जाती थी, दारू का धंधा कर करके, दारू बेच के, पुलिसों को हफ्ता बांट के, है ना। अगर प्रभु मेरे जीवन में आया तो मेरे जीवन में अद्भुत चमत्कार हो गया, अद्भुत। क्योंकि मैं दारू का धंधा करती थी तो पकड़ी भी गई थी, तो 4 दिन में 8 दिन में फिर से दारू का धंधा चालू कर दिया था। मगर प्रभु ने मेरे को 5 हफ्ते में ही उस पाप में से निकाला। 5 हफ्ते हो गए मैं प्रभु में आने के बाद, और दारू का धंधा मैंने छोड़ दिया। यानी कि प्रभु ने उस कितना बड़ा आश्चर्य काम मेरे जीवन में किया कि कितने लोगों को मैं दारू पिलाती थी, कितने लोगों के घर बर्बाद कर किए थे, कितने लोगों के हुए होंगे मेरे हाथ से, मगर वो आश्चर्य कर्म मेरे जीवन में प्रभु ने किया है। तो मुझे आश्चर्य कर्मों पर ध्यान करो। तो वो हमें ध्यान करना है कि प्रभु ने उस पाप से मुझे निकाला है, उसके पवित्र नाम की हमें बड़ाई करनी है। वही पवित्र है ना। कौन पवित्र है जीवन में? हमारे जीवन में हम जीते हैं, हम पवित्र हैं। मैं तो कभी पवित्र नहीं बनूंगी। प्रभु को बोलती हूँ रोज मैं, भाई मुझे बना, पवित्र बना, क्योंकि हम अपने मन से कभी भी नहीं बन सकते, मगर चाहे प्रभु तो हमें बना सकता है। इसीलिए हमें उसके आश्चर्य कर्मों पर ध्यान करना है, उसके पवित्र नाम की हमें बड़ाई करनी है, क्योंकि वो पवित्र है और हमें कोशिश करते रहने की हम भी पवित्र बने, है ना। यहोवा के खोजियों का हृदय आनंदित हो। यहोवा के खोजियों का हृदय, यहोवा की खोजी हम सब लोग है ना, इसीलिए कहता है यहोवा के खोजियों का हृदय आनंदित हो। यहोवा और उसकी सामर्थ को खोजो। उसके सामर्थ को खोजो यानी कि हमें बाइबल में से सारे वचनें मिलती है, उसमें से हमारे लिए क्या है, इस वचन में मेरे लिए क्या है, हमारे लिए क्या है, उसे वो वचन को हमें देखना है कि मेरे लिए आज का जरूरत क्या है, प्रभु इस वचन के द्वारा मेरे लिए क्या करना चाहता है। तो हमें यहोवा और उसकी सामर्थ को खोजना है। उसके दर्शन के लगातार खोजी बने रहो। उसके दर्शन के मतलब प्रभु के राज में आगे बढ़ने का दर्शन हमें देखना है कि हम कितने लोगों, हमें किसी के द्वारा सुसमाचार मिला है तो हम किस को सुसमाचार बताएं और किस को प्रभु में लाएंगे, किस के सामने प्रभु की बड़ाई करेंगे, वो हमें बाइबल के द्वारा ही मिलेगा। उसके दर्शन के लगातार खोजी बने रहो। लगातार हमें खोजना है कि कौन से वचन के द्वारा मैं किसी को संतुष्ट कर सकता हूँ, कौन से वचन के द्वारा मैं किसी को आनंदित कर सकता हूँ, कौन से वचन के द्वारा मैं किसी को चंगाई दे सकता हूँ। हमें वचन के खोजी रहना है, क्योंकि बाइबल में सब कुछ लिखा है। हमारे पाप के बारे में भी लिखा है। देखो, अब्राहम ने भी पाप किया, दाऊद ने भी पाप किया, बाइबल में छिपाया नहीं है उस पापों को, क्योंकि उसी पाप में वो पड़े नहीं रहे, उसमें से निकले। इसलिए वो पाप दिखाया गया है कि पाप में पड़े रहने से हमारा जीवन सफल नहीं होता है, तो उसमें से हमें निकलना है। तो पाप में से हमें निकलने के लिए भी पाप क्या, खून करेंगे, मर्डर करेंगे, वही पाप नहीं होता है ना। तो किसी के बारे में हम कुछ बोलते हैं, किसी के प्रति हमारे मन में गुस्सा है, किसी के मन में हमारे जलन है, वो भी परमेश्वर के नजर में छोटा बड़ा पाप नहीं होता है। परमेश्वर के नजर में पाप तो पाप ही होता है। तो उसके दर्शन के लगातार खोजी बने रहो। उसके लिए उसके किए हुए आश्चर्य कर्म स्मरण करो। सब कुछ स्मरण करना है, यानी कि हम रोज प्रार्थना करते हैं ना, तो प्रभु
उस पाप से तूने हमें निकाला था, इस पाप से भी तू हमें निकालेगा। उस टाइम पे तूने हमें अच्छा आशीषित जीवन भरा जीवन दिया था, आज भी तू हमें देगा। यानी कि आश्चर्य कर्म को स्मरण करना है। स्मरण यानी कि याद करना है कि प्रभु में आने के बाद से प्रभु ने हमारे जीवन में कितने अच्छे अच्छे काम किए। सबके जीवन में कुछ ना कुछ तो एक तो गवाही होगी कि ये प्रार्थना के द्वारा प्रभु ने मुझे वो बात को पूरा किया है। तो उस आश्चर्य कर्म को हमें स्मरण करना है, उसके चमत्कार और निर्णय को स्मरण करो। चमत्कार जैसे बाइबल में हम पढ़ते हैं, है ना, बाइबल में कितने चमत्कार सुने। 5000 को खाना खिलाया, 2 मछली 5 रोटी, और नाव में बैठे थे सब लोग, तो तूफान आया तो प्रभु ने उसको थमाया। कितने चिन्ह चमत्कार, अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को चलाया। मगर आज प्रभु यीशु नहीं है, मगर हम सबके द्वारा भी चिन्ह चमत्कार होते हैं। तो वो भी हमारे जीवन में स्मरण करना है, हमें याद करना है कि प्रभु को जब से हमने स्वीकारा है तब से हमारे जीवन में कितने अच्छे अच्छे काम हुए हैं। उसके चमत्कार और निर्णय को स्मरण करना है। उसका निर्णय क्या है? अच्छे मार्ग पे चलो। हमें एक निर्णय लेना है कि हमें बुराई में नहीं चलना है। आगे चले हैं तो हमें पीछे मुड़ के नहीं देखना है, कि कोई पीछे मुड़ के देखेंगे तो हमारा पाप ही नजर आएगा हमें। इसीलिए प्रभु में हमें आगे 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 बढ़ते जाना है। उसके दास अब्राहम के वंश, हम सब अब्राहम के वंश है, सब लोग मानते हैं ना। यस, अब्राहम के वंश है ना, अब्राहम के वंश है, याकूब की संतान। तुम तो उसके चुने हुए हो, चुने हुए हैं हम ना, जगत से अलग किए हुए। वो अपने हमें नामों से जानता है, हमें सब बातों से उसने अलग किया है और हमें आशीषित बनाया है ना। तो परमेश्वर का वचन सिर्फ हम पढ़ के छोड़ेंगे नहीं, तो हमें कार्य में लाना है। परमेश्वर से जब हम प्रार्थना करेंगे तो सबसे बड़ा स्थान, सबसे ऊंचा स्थान हम परमेश्वर को देंगे। अगर हम प्रार्थना ही नहीं करेंगे तो प्रभु के लिए हमारे अंदर से ऊंचा स्थान मिल ही नहीं पाएगा, क्योंकि हम प्रार्थना नहीं करेंगे। प्रार्थना नहीं करेंगे तो प्रभु के करीब नहीं जा पाएंगे। और प्रभु से जब हम प्रार्थना करेंगे तो हमारा एक रिश्ता करीबी हो जाता है, करीबी रिश्ता हो जाता है, और हम जीवन में पहला स्थान उसको देना जरूरी समझेंगे, क्योंकि प्रार्थना के द्वारा ही हमारे जीवन में सारी आशीषें मिल सकती है। सारी आशीषें जो भी हम नहीं पा सकते वो आशीषें। देखो, हिजकिय्याह राजा को परमेश्वर ने बोला था कि तू मर जाएगा, मगर उसने दीवार की तरफ मुंह करके रो रो के परमेश्वर से प्रार्थना की कि मुझे और जीना है। तो जो दूत परमेश्वर ने भेजा था वही बोल के उसको आया था कि तू मरने वाला है। तो उसने प्रार्थना की, तो आधे रास्ते में से परमेश्वर ने उसको वापस भेजा और हिजकिय्याह राजा को बोला कि तू और 15 साल जिएगा। तो प्रार्थना मनुष्य को जीवन भी देती है। अभी मैं यहाँ थी, मेरा प्रफुल्ल वहां पे था, तो सब रिश्तेदार भी बोल रहे थे, पास्टर को भी पता था ये कि अब था नहीं प्रफुल्ल मेरा, कुछ भी हो सकता है, और हो भी गया था। मगर प्रार्थना करती मैं प्रभु से कि मैं जाने तक उसको कुछ होने मत देना, मैं जाने तक कुछ होने मत देना। सचमुच प्रभु ने उसको मैं जाने तक मेरे साथ 14 दिन भी रखा उसको। ये प्रार्थना कही, मैं जब तक उसको एडमिट किया था तब से मैं खाना पानी, यानी कि पूरा पानी भी नहीं पी रही थी। ऐसा कि प्रभु, हिजकिय्याह राजा की तूने प्रार्थना सुनी थी, उसकी आयु तूने बढ़ाई थी, मेरे बेटे की भी तो आयु बढ़ाएगा जरूर, क्योंकि मैं मेरे बेटी के पास रख के आई थी उसको। अगर कुछ हो जाता है तो मेरी बेटी पे सब आ जाएगा प्रभु। मैं जाने तक अगर तेरी इच्छा है उसको आगे भी जीवन देने की तो वो कोई बात नहीं, मगर मैं जाने तक उसको कुछ होने मत देना। आना और जाना तो तेरे ही हाथ में है। मगर हिजकिय्याह राजा ने भी प्रार्थना की थी, वो भी तेरा दास था, मैं भी तेरे दास हूँ। जैसे उसको जीवन दान दिया था, तो मेरी प्रार्थना के द्वारा तो मेरी बेटी को भी जीवन दान देगा। तो सचमुच वैसा ही हुआ। मैं जाने के बाद में भी 14 दिन तक तो मेरे साथ था मेरा बेटा। मगर आना जाना प्रभु के हाथ में होता है, प्रभु की क्या इच्छा है उसके साथ। तो मेरे को प्रार्थना पे मेरे पूरा भरोसा है कि मैं प्रार्थना करती हूँ तो प्रभु मुझे वो आशीष बराबर देता है, क्योंकि प्रार्थना के द्वारा ही हमें सब कुछ मिलता है। अगर हम प्रार्थना नहीं करेंगे तो प्रभु से दूर होते जाएंगे, प्रभु से दूर होते जाएंगे तो शैतान फायदा उठाएगा हमारा।
और वो कमजोरी का फायदा उठा के हमारे जीवन में अनगिनत संकटों में हम गिर जाएंगे, अनगिनत परेशानियों में गिर जाएंगे। तो प्रार्थना का मतलब है कि हम परमेश्वर के करीब जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनता है, वो देखता है कि हम प्रार्थना कैसे कर रहे हैं। सिर्फ प्रार्थना करना है बोल के कर रहे हैं, आशीष पाने के लिए कर रहे हैं, या किसी को दिखाने के लिए कर रहे हैं, ये सब परमेश्वर आत्मा को परखने वाला है। तो परमेश्वर प्रार्थना का जवाब देता है, ये मेरा पूरा विश्वास है, क्योंकि विश्वास से ही परमेश्वर को हम प्रसन्न कर सकते हैं। अगर हमारे अंदर विश्वास नहीं होगा, हमने प्रार्थना की है तो उसका प्रतिफल मिलने से रहा। इसीलिए परमेश्वर प्रार्थना से हमें सारे जीवन से, सारे दुख दर्द से हमें बचाती है ना, चीजों को बदल देती है, यानी कि हमारे जीवन में परमेश्वर बदलाव लाता है। अगर हम प्रार्थना नहीं करेंगे तो हमारा हृदय ऐसा कठोर हो जाएगा, क्योंकि प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, प्रभु के पास नहीं जा रहे, प्रभु के करीब नहीं जा रहे। प्रभु तो हमारा प्रेम ही है ना। अगर हमारे अंदर प्रेम ही नहीं है और हम प्रार्थना कर रहे हैं तो चीजें हमारे अंदर से कैसे बदलेगी। इसीलिए परमेश्वर के पास हमें सच्चे दिल से जाना है और प्रार्थना करना है। तो प्रार्थना हमारे जिंदगी के चीजों को भी बदल देती है। परमेश्वर हमें परमेश्वर के इच्छा में रखती है। अगर हम प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम चलेंगे। और परमेश्वर की इच्छा क्या है? अच्छे रहो, अच्छा सोचो, है ना, अच्छा ही सोचना है, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि जीवन में सबसे पहला परमेश्वर को स्थान दे। तो परमेश्वर को हम स्थान देंगे तो हमारा जीवन भी अच्छा ही रहेगा, है ना। अगर परमेश्वर को हम स्थान नहीं देंगे तो परमेश्वर हमारे जीवन से आश्चर्य काम, यानी कि परमेश्वर हमारे साथ रहेगा। देखो आदम और हव्वा को क्या बोला था, इस झाड़ का फल खाओगे तो तुम मर जाओगे, मगर शरीर से तो नहीं मरे मगर आत्मा से मरे। परमेश्वर ने तभी उनको छोड़ा नहीं। फिर कितने सालों के बाद प्रभु यीशु आया जो परमेश्वर से वापस हमारा मेल मिलाप के। प्रभु हमें छोड़ता नहीं है, कभी भी त्यागता नहीं है, मगर परमेश्वर की इच्छा से हम जब चलेंगे तो हमें परमेश्वर की इच्छा में रखती है प्रार्थना, हमें परमेश्वर के करीब खींचती है प्रार्थना। अगर हम प्रार्थना नहीं करेंगे तो हमारे अंदर, यानी कि देखो किसी से हम अच्छे से बात करते हैं तो एक लगाव होता है ना कि आज मैंने प्रार्थना की, आज मैंने मेरे साथ, अरे आज फोन नहीं आया, क्यों नहीं आया, क्या हुआ, कुछ तो हुआ क्या, एक लगाव होता है ना कि हमें खींचा चला जाता है। वैसे हमारे प्रति परमेश्वर को जब हम पहला स्थान देंगे, प्रार्थना करेंगे तो हमें ऐसा महसूस होगा। अभी गए हफ्ते में मंडे से लेके सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार ऐसे प्रार्थना ने ऐसा पेट दर्द होता था, मेरा पेट दर्द, बहुत पेट दर्द, और ऐसे अस्वस्थ जीवन हो गया था मेरा। तो प्रार्थना भी नहीं हो रही थी और मेरे को ऐसा कैसे तो भी लग रहा था कि मेरे को प्रार्थना नहीं हुई। आज मैं सारा दिन बोलती थी सुबह की मेरी प्रार्थना नहीं हुई, सुबह की मेरी प्रार्थना नहीं हुई, लेकिन प्रभु से मेरी मुलाकात नहीं हुई, ऐसा मेरे को हर रोज होता था। मगर गुरुवार के दिन बोला आज तो कुछ भी होने दे, पेट दर्द होने दे, कुछ भी होने दे, आज मेरे को प्रार्थना करना ही है। यानी कि शैतान चाहता है कि हम प्रभु से दूर हो जाए, इसीलिए वो हमारे अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ी लाता है। मगर गुरुवार को पेट दर्द वैसा ही था, मगर फिर मैं बोली आज तो मुझे बैठना ही प्रार्थना में, चाहे कुछ हो जाए। मैंने प्रार्थना में गुरुवार को बैठी तो अपने आप को पेट दर्द मेरा चला गया। मगर सोमवार से लेके मैं बार बार बोल रही थी कितना पेट दर्द हो रहा है, पेट, यानी कि क्या क्या गड़बड़ी हो रही पेट में, ऐसा नहीं क्या कसतरी होते का इलाज ही नहीं है, वैसा हो रहा था। कसतरी का इलाज ही नहीं है तो कसतरी का इलाज नहीं है, मगर कसतरी का इलाज क्या है? हमारी प्रार्थना है। प्रार्थना सब कुछ हमारे जीवन में कर सकती है ना, परमेश्वर के करीब खींचती है, हमें खुश करती है। अगर हम प्रार्थना करेंगे, दुखी मन से जब प्रार्थना करेंगे फिर भी हम खुश रहेंगे, क्योंकि परमेश्वर से आज मेरी बात हुई है, परमेश्वर से रिश्ता आज मेरा जुड़ा हुआ है, परमेश्वर ने मुझे आशीषित किया है ना। तो परमेश्वर प्रार्थना हमें खुश रखती है, हमें आशा देती है, आशा की जो हमने मांगा है प्रभु मुझे देगा, उसके समय में देगा, उसके समय में वो काम करेगा। अगर हम प्रार्थना नहीं करेंगे तो ना आशा है ना मिलने की चाहत है, कुछ भी नहीं है। तो प्रार्थना हमें एक आशा देती है और प्रार्थना हमें स्वार्थी नहीं बनाती। प्रार्थना जब हम करते हैं तो हम हमारा स्वार्थ नहीं देखते हैं, नहीं क्या हमारा स्वार्थ नहीं कि सब कुछ प्रभु सब कुछ हमारा अच्छा हो जाए, बस
दूसरे का कुछ भी हो जाए, मुझे उससे कोई परवाह नहीं, प्रभु मेरा अच्छा हो जाए। मगर प्रभु ने कहा है दूसरे के लिए, प्रभु हमारे लिए मरा ना, वो अपने आप के लिए थोड़ी ना मरा, वो हमारे लिए मरा। तो प्रार्थना अगर करेंगे सच्चे मन से तो हम स्वार्थी कभी नहीं होंगे कि स्वार्थ हमारा निकल जाए तो तुम कौन है मैं कौन है, ऐसा नहीं। मगर प्रार्थना अगर हम सच्चे मन से करेंगे तो परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर होगा और हमारा रिश्ता भी अच्छा होगा, क्योंकि हम हमारा स्वार्थ नहीं देखते, हम सबसे मिलके रहने का सोचते हैं ना। तो प्रार्थना हमें स्वार्थी नहीं बनाती है, सभी दर्द से ठीक करती है। प्रार्थना हमें सभी दर्द से ठीक करती है। चंगाई के लिए हम सबके लिए प्रार्थना करते हैं, सब यहाँ पे बोर्ड पे लिखा है, सबके लिए प्रार्थना करते हैं, अपने देशों के लिए, आसपास के देशों के लिए, हिंदी और अंग्रेजी सभा के लिए, सारे भाई बहन के लिए, सब जो भी है, आज की सभा अगली सभा के लिए भी हम प्रार्थना करते। प्रार्थना प्रार्थना प्रार्थना, प्रार्थना के बिना जीवन ही नहीं है, क्योंकि प्रार्थना ही है जो हमें स्वर्ग के आशीष प्राप्त कर सकते हैं। हम प्रार्थना के द्वारा ही परमेश्वर से हम मिल सकते हैं, प्रार्थना के द्वारा ही हम खुश रह सकते, प्रार्थना के द्वारा ही हम आनंदित रह सकते, प्रार्थना के द्वारा ही हम चंगाई पा सकते, प्रार्थना के द्वारा ही हम आशीष पा सकते हैं। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर का वचन कभी झूठ नहीं होता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि यहोवा का धन्यवाद करो, और हर बात में उनको धन्यवाद देना है। क्योंकि हमने एक बार ड्रामा भी यहाँ पे किया था कि हम मांगते 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 हैं मगर धन्यवाद देना ही भूल जाते हैं, है ना। ड्रामा भी यहाँ पे किया था, धन्यवाद वाले के लिए परमेश्वर भागता था पीछे कि अभी तो मुझे धन्यवाद करेगा, अभी तो मुझे याद करेगा, मगर हम धन्यवाद कभी नहीं देते। मगर हमें मिला भी नहीं है तभी भी हमें धन्यवाद देना है, क्योंकि परमेश्वर से जब हमने मांगा है तो वो देने वाला है हमें। तो अगर हमने उसी वक्त प्राप्त नहीं भी किया है तो प्रभु को बोलना है धन्यवाद कि तूने ये हमारा काम कर दिया है, मैंने तुझसे ये मांगा है, ये तूने मुझे दे दिया है। किसी क्या कहा है, दाऊद राजा बोलता है ये यहोवा का धन्यवाद करो, उससे प्रार्थना करो। पहले धन्यवाद करना है और प्रार्थना करना है। वैसे सुबह का दिन हम जब उठते हैं तो पहले धन्यवाद करते ना, प्रभु आज का दिन तूने दिखाया इसलिए धन्यवाद। फिर हमारा गाराना उसके सामने रखते हैं, क्योंकि हमारी तो लंबी लिस्ट होती है, हमें ये दे वो चाहिए, वो चाहिए, ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए, ये चाहिए, सब कुछ हमारी लिस्ट होती है। वो लिस्ट सुनते सुनते ही परेशान होगा, इसलिए हमें पहले उसको धन्यवाद देना है। और हमारे जीवन में आज तक उसने कितना हमें आशीषित किया है, हर एक बुराई से बचाया है और आगे भी बचाएगा, ये सब भी प्रभु को हमें बोल के हमें याद करना है। और हमें क्या करता है, परमेश्वर की प्रार्थना हमें आध्यात्मिक रूप में से मजबूत करती है। आध्यात्मिक यानी कि हम आत्मा में बलवंत होते जाते हैं, परमेश्वर के आत्मा में हम बलवंत हो जाते हैं कि कोई भी संकट आए, कोई भी दुख आए, कोई भी कष्ट आए तो हम प्रभु से अलग नहीं होंगे। अगर हम प्रार्थना में रहेंगे तो प्रभु, आज हमने प्रार्थना की है तो प्रभु हमें छोड़ेगा ही नहीं। अगर प्रार्थना नहीं करते ना तभी भी प्रभु हमें नहीं छोड़ता है। मगर हम आज प्रार्थना नहीं हुई तो शैतान सुनता है और वो हमें कुछ ना कुछ बुराई के मार्ग पे ले जाने की कोशिश करता है। मगर हमें आध्यात्मिक रूप में वो हमें मजबूत बनाता है। तो प्रार्थना हमें हर बात में करना है, हर दुख में करना है, हर संकट में करना है, हर क्लेश में हमें प्रार्थना ही प्रार्थना करना है, क्योंकि प्रार्थना का हथियार सबसे बड़ा होता है और शांति देता है ना। सबके पास शांति नहीं, आत्मिक शांति जिसके पास हो वो सबसे बड़ा राजा है। शांति अगर हमारे जीवन में नहीं है तो चल बिचल हो जाता है ना, कुछ भी किया तो शांति नहीं है, अभी और कुछ करना है, अभी कुछ करना है। मगर अगर हमारे जीवन में शांति है तो हम बोलेंगे कि ये तो बात हमने प्रभु को बोल दी है, कि ये मैंने मेरी जिम्मेदारी प्रभु को दे दी है, अब वो हमें देगा। ऐसे प्रार्थना करके प्रभु के पास सब दे देना है, वो हमें जरूर देगा। मुझे दिया है आप सबको देगा। हिजकिय्याह राजा को उसने 15 साल जीवन और बढ़ाया, हम सबको क्यों नहीं बढ़ाएगा। हर जरूरतों का सलूशन प्रभु के पास है, मगर कैसे? प्रार्थना के द्वारा, धन्यवाद के साथ प्रभु के करीब आए और आत्मा और सच्चाई से उसकी प्रार्थना करें। क्या है परमेश्वर ने वचन में मत्ती में कहा है, तो जब भी प्रार्थना करें तो ढोंगियों की तरह ना हो, क्योंकि ढोंगियों की प्रार्थना लोगों को दिखाने के लिए होती है। मगर हमारी प्रार्थना कैसे होनी चाहिए? प्रभु के लिए होनी चाहिए। सिर्फ प्रभु से हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु उसका प्रतिफल हमें देगा।
यही हमारा सोच विचार हमारा होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर के बिना हमें कोई कुछ देगा तो बोल के बताएगा कि हमने इतना किया, हमने उतना दिया, हमने उतना लिया। मगर परमेश्वर जो देता है वो तो बोलता ही नहीं कि मैंने तुझे इतना दिया, मैंने तुझे इतना दिया, इतना सब कुछ दिया। परमेश्वर कभी भी नहीं बोलता है, मगर एक मनुष्य बोलता है ना। तो हमें प्रार्थना में लगे रहना है। प्रार्थना कैसे करनी है? चुपचाप करनी है। चुपचाप प्रार्थना करने वाले को परमेश्वर सचमुच देता है। वचन ढूंढ रहे हो क्या? वो मैंने तो ऐसे बोला। ऐसे बोल वचन का नंबर अगर चाहिए तो पढ़ो। नहीं, मत्ती का 6वां अध्याय 7 वचन। हाँ, 6 अध्याय 7 वचन। हाँ, प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बकबक न करो, क्योंकि वे समझते हैं कि उनकी बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। हाँ, बस इतना ही। वो तो बाकी आगे ये है ना, इसलिए तुम उनके समान न बनो, क्योंकि तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या आवश्यकताएं है। हमारी क्या जरूरत है वो जानता है, मगर ज्यादा बकबक करने से नहीं, ऐसा दिल में तो होता ही नहीं है, मगर सिर्फ हम बोलते हैं कि प्रभु तू ऐसा, हम तेरे लिए ऐसा करेंगे, हम तेरे लिए यूं करेंगे, हम तेरे लिए त्यों करेंगे, मगर हमारे अंदर से एक भी बदलाव है ही नहीं। मगर हम बोलते हैं कि प्रभु तू हमें बना, तेरे जैसा बना, तेरे जैसा बना, और एक भी बात वैसी है ही नहीं कि वो उसके जैसा वो हमें बनाएगा। इसलिए बोलता है प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बकबक न करो, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। तो ऐसा नहीं है। हमें प्रार्थना कैसे करनी है? 6 अध्याय में 5 वचन में देखो। जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान न हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों में और सड़कों के मोड़ पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। हाँ, ज्यादा प्रार्थना करते हैं तो ऐसा लगता है ना, क्या प्रार्थनावादी व्यक्ति है, कितना प्रार्थना अच्छा कर रहा है, तो वो प्रतिफल वहीं पे मिल जाता है उनको, परमेश्वर के पास से नहीं मिलता है हमें। तो इसीलिए 6वां वचन पढ़ो। परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखा है वो तुझे प्रतिफल देगा। आमीन। आमीन। हमें गुप्त में प्रार्थना करना है, यानी कि परमेश्वर सुनेगा। हम जो यानी कि सचमुच हम बदल चुके हैं और हम प्रार्थना कर रहे हैं, तो सचमुच अगर हम बदले ही नहीं है और हम प्रार्थना कर रहे तो लगेगा ना कि झूठ बोल रहे हैं। तो झूठ की प्रार्थना परमेश्वर कभी भी नहीं सुनता है। अगर हिजकिय्याह राजा बोलता कि हाँ उसने मेरे को तो बोला है कि तू अभी मरने वाला है, परमेश्वर ने बोला है मरने वाला है, अगर वो बोलता है हाँ प्रभु तू मुझे बचा ले, ऐसा ही बोलता तो अगर बचता क्या? मगर उसने रो के परमेश्वर से प्रार्थना की, यानी कि रोना ऐसे ही नहीं आता है, रोना दिल से आता है, दिल से आता है। परमेश्वर का दिल से आत्मा से रिश्ता है, और वो हम ऐसे आत्मा से सचमुच की प्रार्थना करते हैं तभी प्रभु हमें बदलता है। अगर मैं ये दारू का धंधा करती थी, मैं अपने आप को प्रभु के सामने नहीं रखती, मैं अपने आप को बदलने के लिए प्रभु को नहीं देती, तो मैं नहीं बदलती। मगर हमें अपने आप को प्रभु को देना है, तभी प्रभु हमें बदलेगा। अगर हम बदलना नहीं चाहते हैं, हम हमारे अंदर ऐसा ही घमंड गुस्सा सब रखना चाहते और प्रार्थना करते प्रभु मैं तुझे धन्यवाद देती हूँ और मैं बदलना चाहती हूँ, मैं बदल गई हूँ, ऐसे तो प्रभु नहीं बदलेगा। मगर प्रभु को हमें अपना देना है, हमारा अंतःकरण देना है, तभी परमेश्वर उसमें हमें बदलेगा। इसलिए परमेश्वर क्या कहता है? सभी तरह से ठीक करती है, आध्यात्मिक रूप में हमें मजबूत बनाती है और हमें शांति भी देती है। प्रार्थना क्या करती है? सब बातों में हमें आशीषित करती है। फिर से 105 में जाएंगे। हे देश देश के लोगों, हाँ उसके कामों का प्रचार करो। तो परमेश्वर के कामों का प्रचार हमें करना है, क्योंकि उसने हमें उसी के लिए बनाया है कि जाओ
सारे जाति को सुसमाचार सुनाओ परमेश्वर के नाम से, है ना। तो हमें उसके लिए गीत गाओ, उसके लिए भजन गाओ, उसके सब आश्चर्य कर्मों पर ध्यान करो। अगर हम ये सब करेंगे तो सचमुच हम प्रार्थना योग्य बनेंगे ना, प्रार्थना करेंगे, है कि नहीं। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, दाऊद राजा ने लिखा है उस वक्त, वो हमारे लिए है, यहोवा का धन्यवाद करो, उससे प्रार्थना करो। उससे हम प्रार्थना करेंगे तो उसके लिए हम गीत भी गाएंगे, भजन भी गाएंगे, उसके सब आश्चर्य कर्म। दाऊद राजा यही कहता था कि उसने जो भी आशीष पाई है, ऐसा बोलता था कि प्रभु ये सारे आशीष तूने मुझे दिए हैं, ये भी आशीष तू देगा, ऐसा दाऊद राजा प्रार्थना करता था। अभी जैसे बोलते ना कि मेरे को प्रभु तू तेरे राज में बढ़ाया तूने, मेरे को तूने सारी बुराई से बचाया है, सारी बातों में आशीषित किया है, देने वाला बनाया है, तो अभी ये मैंने तुझसे मांगा है, ये भी तू देगा, क्योंकि इतना सारा तूने मुझे दिया है, ये भी तू देगा। दाऊद राजा की ऐसी प्रार्थना थी। तो इसके लिए यहोवा का धन्यवाद करो, उससे प्रार्थना करो, देश देश के लोगों में उसके कामों का प्रचार करो, क्योंकि उसने हमें इतने सारे आशीष दिए हैं, ये आशीष भी देगा। उसके लोगों को प्रचार सुनाने के लिए भी हमें मांगना है, वो देगा, क्योंकि उससे हमने मांगा है ना, वो उसके समय में हमें देगा। कब देगा हमें नहीं पता, इसलिए हमें वो सब ध्यान में रखते बैठना नहीं कि कब देगा, कैसे देगा, कब होगा, कैसे होगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन दो धार तलवार से भी चौखा है ना। कितनी भी अंदर बुराई हो, संकट हो, क्लेश हो, कपट हो, वो सबको निकाल के प्रभु हमें अच्छा बनाने की सोचता है। तो हमें सोचते नहीं बैठना है कि हमारे जीवन में कब होगा वो काम। प्रभु अपने समय में, उसके समय में वो अपने को जरूर देगा। आमीन। आओ हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, इस सुंदर समय के लिए प्रभु तुमने वचन दिया, इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु। हमें प्रार्थना करने के योग्य तू बना प्रभु यीशु। प्रार्थना के द्वारा प्रभु तुझे हम प्रसन्न कर सकते हैं। प्रार्थना के द्वारा प्रभु हम तेरे पास आ सकते हैं। प्रार्थना के द्वारा ही हम आशीषित हो सकते हैं। प्रार्थना के द्वारा ही हम तुझसे कुछ मांग सकते हैं प्रभु यीशु। और प्रार्थना के द्वारा ही हम प्राप्त कर सकते हैं प्रभु यीशु। ये वचन के द्वारा तूने हमें बताया प्रभु यीशु, इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु। सचमुच प्रभु यीशु, जो वचन की जो जीवन में हमारे घटी होती है प्रभु यीशु, तो वचन के द्वारा हमें सिखाता है प्रभु यीशु। कहीं ना कहीं प्रभु यीशु हम प्रार्थना करने में कम पड़ गए होंगे प्रभु, तो हमें प्रार्थना के वचन के द्वारा प्रभु हमें सिखा रहा है कि प्रार्थना के द्वारा तुम्हारे जीवन में क्या क्या हो सकता है, क्या क्या बदलाव हो सकता है, क्या क्या आशीष पा सकते हैं। सचमुच प्रभु यीशु, इस वचन के द्वारा तुमने हमें सिखाया, इसलिए धन्यवाद। इस वचन को सिर्फ हम सुनने नहीं प्रभु, अगर इस वचन के मुताबिक तुम चलने वाले होने। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। समय को तेरे हाथ में देते प्रभु, सारी प्रार्थना जीवित यीशु के नाम से। आमीन। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया। हम प्रार्थना सब साथ में करेंगे ना ये आओ हम प्रार्थना करेंगे। हे मेरे परमेश्वर, पिता ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश न हो बल्कि अनंत जीवन पाए। आपका वचन कहता है प्रभु, हम आपकी दी हुई कृपा से और विश्वास से बच गए। तारण के लिए हम कुछ नहीं कर सकते। मेरी गलती को मैं कबूल करती हूँ। यीशु क्रिस्त, यीशु मसीह आपका प्रिय पुत्र जगत का तारण रहा है। मैं विश्वास रखती हूँ कि वो मेरे लिए क्रूस पर मर गया, मेरे सब पापों को अपनाकर मुझे मौत दिया। मैं विश्वास रखती हूँ कि प्रभु यीशु मरे हुए में से फिर से जी उठे। मेरे पापों को क्षमा करो, ऐसा मैं मांगती हूँ।
आपके प्रभु यीशु है, मैं कबूल करती हूँ। आपके वचन के अनुसार मुझे तारनहार मिला, आनंद काल का जीवन आप ही के साथ जीने का वचन मिला। प्रभु यीशु मैं मन से आपका उपकार मांगती हूँ, प्रभु यीशु के नाम में मैं मांगती हूँ, आमीन। इस प्रार्थना को भी हम साथ में बोलेंगे। जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी है, आमीन। इस वचन को भी हम साथ में बोलेंगे। दूसरे कोरिन्थियों का 13 अध्याय का 14 वचन। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ होती रहे, आमीन। आमीन। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। प्रभु यीशु मसीह की जय। प्रभु यीशु मसीह की जय।